हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं साइबर क्राइम की। जी हां, जैसे जैसे हमारे देश में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन्हेंस कर रही है, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी इन्हेंस कर रहा है, जैसे जैसे ऑनलाइन संस्कृति बढ़ रही है, वैसे वैसे साइबर क्राइम्स भी हमारे देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड इतनी तेजी से हो रहा है कि हम और आप कब इसके शिकार हो जाएं पता नहीं है। इन क्राइम से लड़ने के लिए हमारे देश में साइबर लॉज तो बन रहे हैं, लेकिन अब इस बात की आवश्यकता है कि जिस स्पीड से ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ रहा है, हम खुद सावधान रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होने से बचा सकें। अपने इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे ही कुछ उपाय जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे इन ऑनलाइन फ्रॉड से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Friends, never do a banking transaction or any kind of financial transaction when your mobile is connected through public Wi-Fi. मैं फिर से रिपीट कर दूं, नेवर डू अ बैंकिंग ट्रांजैक्शन और एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन व्हेन योर मोबाइल इज कनेक्टेड विद अ पब्लिक वाईफाई। जब भी आपका मोबाइल जो है वो पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हो, उस समय भूल कर भी कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन या किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है, नहीं तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्योंकि साइबर चोर जो होते हैं उनके लिए वाईफाई नेटवर्क के थ्रू आपके सारे इंफॉर्मेशंस को चुराना सबसे आसान होता है। आइए जानते हैं कैसे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि यह चोर कैसे आपके इंफॉर्मेशंस को वाईफाई के थ्रू चुरा लेते हैं, सबसे पहले आपको इस पूरे सिस्टम को समझने की आवश्यकता है। जब भी हम मोबाइल से इंटरनेट करते हैं, कोई भी चीज़ टाइप करते हैं या वेबसाइट सर्च करते हैं, तो उन इंफॉर्मेशंस के कुछ छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं और वो पैकेट्स रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू आपके नियरेस्ट मोबाइल टावर पे चले जाते हैं। मोबाइल टावर से वह एक राउटर पे जाते हैं और राउटर आपके उस लिफाफे को एनालाइज करता है कि इसका डेस्टिनेशन कहाँ है और फिर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू वह आपके उस लिफाफे को अपने डेस्टिनेशन की तरफ भेज देता है जहां पर उसका सर्वर है। सर्वर से भी इसी प्रकार से वापस आपके मोबाइल तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है। अब आप यह समझें कि आपके मोबाइल से राउटर के बीच में अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो आपके सारे इंफॉर्मेशन को जो उस लिफाफे में बंद है पढ़ सके, तो क्या होगा? वह आपके सारे इंफॉर्मेशंस को निकाल लेगा और आपके खिलाफ यूज करेगा। साइबर चोर यही करते हैं। साइबर चोर ये पूरा ट्रैप किस तरह से बिछाते हैं, आइए जानें इस चीज को। साइबर चोर किसी भी पब्लिक प्लेस को चुनते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट, कैफे, मॉल, सिनेमा हॉल एक्सेट्रा। वहां पर जाकर वह अपने एक डिवाइस से वाईफाई जनरेट करते हैं। ये जो अपना वाईफाई जनरेट करते हैं, इसे वो नाम दे देते हैं। अगर रेलवे स्टेशन पे है तो नाम दे देंगे इंडियन रेलवे वाईफाई, एयरपोर्ट पे है तो एयरपोर्ट वाईफाई, होटल्स में है तो होटल वाईफाई, रेस्टोरेंट पे है तो फलाना रेस्टोरेंट वाईफाई, मॉल में है तो फलाना मॉल वाईफाई। अब साधारण आदमी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। वो यह समझ नहीं पाता है कि यह एक ट्रैप है, एक जाल है और उस मॉल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन का वाईफाई नहीं है और वो उसे फ्री देखकर इस्तेमाल करने लगता है और इसी का लाभ जो है वो साइबर चोर उठा जाते हैं। अब वाईफाई के सर्च में बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने डेटा को बचाने के लिए हमेशा वाईफाई के सर्च में रहते हैं, जो कि फ्री वाईफाई होता है। दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ हैवी एप्स डाउनलोड करना होता है या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करना रहता है जो काफ़ी खर्चीला होता है इन द सेंस ऑफ डेटा। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग फ्री वाईफाई की खोज में होते हैं और फ्री वाईफाई से कनेक्ट करके अपने इन डिवाइसेस को अपडेट करते हैं, ऐप्स को अपडेट करते हैं या फिर मूवीज देखते हैं, फेसबुक करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं या उन्हें कुछ भी सर्च करना है उस काम को वो अंजाम देते हैं। जैसे ही आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं और तब जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप
एयरवेव्स में रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू छोड़ते हैं थ्रू दैट वाईफाई, तो इस बार आपका जो इंफॉर्मेशन है वो नियरेस्ट मोबाइल टावर के थ्रू डायरेक्टली राउटर पे नहीं जा रहा है, बल्कि उस वाईफाई के थ्रू होता हुआ जाता है। अब साधारण शब्दों में समझने वाली बात यह है कि आपके मोबाइल से जो भी डेटाज या इंफॉर्मेशन है, जब वो एक लिफाफे के रूप में, एनवेलप के रूप में आपके मोबाइल से निकलता है, तो डायरेक्ट आपके नियरेस्ट मोबाइल टावर से होता हुआ राउटर के तरफ जाने के बजाय वो सबसे पहले उस वाईफाई जोन से गुजरता है जिसे आपने कनेक्ट कर रखा है। अपने मोबाइल से वाईफाई यूज करने का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हैं, दोज इंफॉर्मेशन आर एक्सपोज्ड इन द वाईफाई जोन। अगर वहां पर कोई चोर बैठा हुआ है जो आपके उस इंफॉर्मेशन को, आपके उस लिफाफे को पढ़ सकता है, तो वो उस लिफाफे को पढ़ लेगा। और साइबर चोर यही करते हैं, वो एक चोर डिवाइस उस वाईफाई एरिया में बैठा कर रखते हैं। वो चोर जो होता है वो आपके सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ता रहता है। जैसे आप किसी को फेसबुक पे, जैसे आप फेसबुक पर कुछ कर रहे हैं, यूट्यूब पे कोई मूवीज देख रहे हैं, या किसी और साइट पे कोई मूवीज देख रहे हैं, या कुछ सर्च कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कुछ पेमेंट करना चाहते हैं, अपना बैंक अकाउंट चेक करना चाहते हैं, तो वैसे ही वह चोर एक्टिव हो जाता है। वह आपके सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रीड करने लगता है। किस बैंक से आप अपना बैलेंस इंक्वायरी चेक करवा रहे हैं, आपके बैलेंस इंक्वायरी कितनी आ रही है, आपके अकाउंट में कितना पैसा जमा है, आप कोई अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर डाल रहे हैं तो वो नंबर क्या है, लॉगिन कर रहे हैं तो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्या है, बैंक के तरफ से आपको कोई ओटीपी आ रहा है तो वो ओटीपी किस नंबर पे आ रहा है, अगर वो ओटीपी मेल से आ रहा है तो वो कौन से मेल पर आ रहा है, वह आपके सारे मेल एड्रेस को नोट करता जाएगा। और यकीन मानिए ये सारे इंफॉर्मेशन एक साइबर चोर के लिए काफी है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। इन सारे डेटास को यूज करके वह आपके बैंक अकाउंट को हैक कर सकता है, पैसा निकाल सकता है, आपके कार्ड से मार्केटिंग कर सकता है, और एनीथिंग ही कैन डू व्हाट एवर ही विश टू डू अ फाइनेंशियल फ्रॉड ऑन यू। अब आप सोच रहे होंगे कि इस परिस्थिति में क्या हमें वाईफाई नहीं यूज करना चाहिए? बिल्कुल यूज करें। अगर आपको अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, अगर आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है, फेसबुक करना है, यूट्यूब करना है, कोई वीडियो क्लिप देखना है, कोई पिक्चर देखना है, आप वाईफाई यूज कर सकते हैं। बट नेवर डू अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन व्हाइल यू आर यूजिंग अ वाईफाई नेटवर्क, नहीं तो आप बहुत बड़े परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ जाए तो आप अपने वाईफाई नेटवर्क को ऑफ कर दें और अपने मोबाइल डाटा को ऑन कर दें, और जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना हो वो अपने मोबाइल डाटा से करें। मोबाइल डाटा के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आते और जाते हैं वो वाईफाई नेटवर्क के मुकाबले ज़्यादा सेफ होते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि मोबाइल डाटा से जो इंफॉर्मेशन आते जाते हैं वो 100% सिक्योर हैं और उनकी चोरी नहीं हो सकती है। अगर कोई चोर चाहे, कोई बड़ा चोर चाहे, तो वहां भी सेंध लगा सकता है, लेकिन यह बहुत डिफिकल्ट है। मोबाइल डाटा से जो इंफॉर्मेशन आते जाते हैं उन्हें चुराना, उन्हें पढ़ना आसान काम नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, और हर राह चलते साइबर चोर के लिए यह संभव भी नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही एक्सपर्ट आदमी की जरूरत पड़ती है जो काफी समय उस पर दे सके, और तभी जाकर वो मोबाइल डाटा से आने जाने वाले इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है और पढ़ सकता है। इसलिए वाईफाई जोन और मोबाइल डाटा से जो आप इंटरनेट यूज करते हैं, दोनों में बस अंतर और फर्क इतना ही है कि कोई भी साधारण सा एक साइबर चोर भी वाईफाई नेटवर्क क्रिएट करके एक ट्रैप बिछाकर आपको उसमें फंसाकर आपके सारे इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से चुरा सकता है। लेकिन मोबाइल डाटा के थ्रू आने जाने वाले इंफॉर्मेशन को चुराना और उसे पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, आप इस बात को गांठ बांध लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हों, उस परिस्थिति में किसी भी हालत में आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे, और न ही किसी भी तरह का कोई पेमेंट करेंगे, बैंक बैलेंस चेक करेंगे, या किसी भी तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध ले, तो आप अपने आप को इस इंफॉर्मेशन की होने वाली चोरी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।